स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है जागरूकता। इट मीन्स अवेयरनेस टुवर्ड्स द डीप सेंस ऑफ लाइफ। जब आप जीवन में इस बात को समझते हैं कि आपका जो जीवन है सिर्फ ये रूटीन वर्क नहीं है, बल्कि इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जो कि डीप मीनिंग रखती हैं। जैसे कि आप क्यों यहाँ पे आए हैं, क्यों आपका जन्म हुआ है, आपके जीवन का क्या पर्पस है, एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइफ एंड डेथ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके अंदर ओपन होने लगती हैं और एक तरीके से आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे आ जाते हैं, है ना। तो जब हम इस पाथ पर आते हैं तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कुछ स्टेजेस हैं जिनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रजनी। मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। पहली स्टेज जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग की है दैट इज़ टू मी। जो सेकेंड स्टेज है दैट इज़ बाय मी। थर्ड स्टेज इज़ थ्रू मी और फोर्थ स्टेज इज़ एज मी। तो अगर हम पहली स्टेज की बात करें दैट इज़ लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो स्टेज है ये एक विक्टिम कॉन्शियसनेस की स्टेज है, जब आप विक्टिम मोड में रहते हैं, है ना। इस स्टेज के अंदर बेसिकली आपका जो ईगो है वो इस स्टेज को ड्राइव करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर कॉन्शियसनेस एंड दिस इज़ द ईगो। तो ईगो और आपकी जो कॉन्शियसनेस है देयर इज़ नो गैप इन बिटवीन। आपको लगता है कि आपकी जो ईगो है वही आप हैं। आप अपने जीवन के सारे डिसीजंस आपकी जो ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैप नहीं होता और यहाँ पर ऐसा लगता है कि यू आर द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। आपको ऐसा लगता है कि जो पूरा यूनिवर्स है ये आपके अगेंस्ट में साजिश कर रहा है। द होल यूनिवर्स इज प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, है ना। इसी वजह से आप हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, ठीक है। आप हो सकता है कि अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करें, जेलसी, हेट, सैडनेस, रिग्रेट, है ना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इमोशंस हैं जो कि इस स्टेज के अंदर रहते हैं क्योंकि आप यहाँ पर विक्टिम मोड में हैं। आपको लगता है कि आपका लाइफ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है ना, बल्कि लाइफ आपको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। पहली स्टेज है दैट इज़ द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियसनेस बिकॉज यू आर बेसिकली स्लीपिंग, है ना। तो यहाँ पर आप कॉन्शियस अवस्था में नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए आप पावरलेस फील करते हैं एंड यू फील ऑल अलोन। आपको लगता है कि आप बहुत इस दुनिया में अकेले हैं। और क्योंकि ये जो स्टेज है ये एक स्लीपिंग मोड में रहता है पर्सन, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस स्टेज में नहीं हैं, है ना। अब जो सेकंड स्टेज है दैट इज़ लाइफ इज़ हैपनिंग बाय मी, है ना। मैं लाइफ को क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। पहली स्टेज में था लाइफ इज़ हैपनिंग टू मी, मुझ पर जीवन घटित हो रहा है। सेकेंड स्टेज में लाइफ इज़ हैपनिंग बाय मी, है ना। तो यहाँ पर मैं ऊपर उठ गया हूँ लाइफ से। तो यहाँ पर बेसिकली हमने पहली स्टेज में देखा था कि जो हमारा ईगो और हमारी कॉन्शियसनेस कोई उसमें फ़र्क नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ईगो सेपरेट होने लगती है और अब आप अपने आप को यू कैन सी योर सेल्फ, है ना। आप अपने आप को एक तरीके से जैसे हम मिरर में देखते हैं और मिरर में हमको हमारे बारे में पूरी क्लैरिटी हो जाती है, उसी तरीके से मिरर के अंदर आपको आपके बहुत से एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये वाली जो स्टेज है यहाँ पर कॉन्शियस स्टेज है, इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। इस स्टेज में आप अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने लगते हैं। बहुत से आपके इमोशंस जो कि सप्रेस्ड हैं, फियर, एंजाइटी, ठीक है, और भी बहुत सारे आपकी कंडीशनिंग जो कि समाज के द्वारा की गई है या आपकी फैमिली के द्वारा की गई है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ऊपर आने लगती हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पेन करें, बल्कि इसलिए कि आप अपने बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँ, उनको हील करें और इनको लेट गो करें, है ना। तो इस स्टेज के अंदर आप बहुत सा इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, अपने आप को समझते हैं, हीलिंग करते हैं अपनी, ठीक। इस स्टेज में आप जो यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं उससे आप कनेक्ट होने लगते हैं, है ना। आप यूनिवर्स और आपके अंदर एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है और अब आप बहुत से ऐसे टेक्निक्स हैं जैसे कि एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना, सेल्फ लव करना, अपने ऊपर काम करना, अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी से देखना, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी हैबिट्स प्रैक्टिस करनी है, कौन सी हैबिट्स को ड्रॉप करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप बहुत अवेयर हो जाते हैं और बहुत केयरफुली आप बहुत केयरफुली अपने आप को वॉच करते हैं।
विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में समझते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं। तो आप बेसिकली अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उनको आप धीरे धीरे करके हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे लाते हैं, और जब आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे आते हैं तो जो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ हैं अब आपसे मैच नहीं कर पाती। तो हो सकता है कि इस स्टेज के अंदर बहुत से आपके ऐसे फ्रेंड्स हों जो कि आप जिनका साथ आपसे छूट जाए, या फिर अगर आप कोई ऐसा जॉब करते हैं जो कि आपके लिए बहुत टॉक्सिक है तो आपको उस जॉब को छोड़ना पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें इस स्टेज के अंदर होती हैं, है ना। तो यहाँ पर इस स्टेज के अंदर यू बिकम द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, है ना। तो यानी कि यहाँ पर इस स्टेज में आप अपने भाग्य के रचयिता बन जाते हैं। तो ये जो स्टेज है इसमें आप एक तरीके से लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, यू बिकम द क्रिएटर। पहली स्टेज के अंदर आप विक्टिम थे, ठीक है, लाइफ आप पर हो रही थी। इस स्टेज के अंदर आप लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस स्टेज में बेसिकली जो जीवन का जो कंट्रोल है ये आपके हाथ में आ जाता है। आप क्रिएट करते हैं जैसा आप जीवन चाहते हैं, है ना। आप अपने जीवन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यू यूज योर मैस्कुलिन एनर्जी, दैट इज गो गेट अचीव एनर्जी, है ना। आप एक्टिव हो जाते हैं तो आप अपनी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसका यहाँ पर इस्तेमाल करने लगते हैं। अब जो तीसरी स्टेज है हमारी, दैट इज लाइफ इज हैपनिंग थ्रू मी, है ना। इस स्टेज के अंदर बेसिकली आपको ये समझ में आता है, नाउ यू गो इनटू द सरेंडर मोड, है ना। अब आप इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली में एवरीथिंग इज प्लान्ड, ठीक है। तो जो कुछ भी हो रहा है इट इज़ अकॉर्डिंग टू द गॉड्स विल। तो यहाँ पर अब आप धीरे धीरे सरेंडर की मोड में आ जाते हैं, चीज़ों को आप लेट गो करने लगते हैं, और आपका प्लान और अब यूनिवर्स का प्लान ये अलग नहीं है, ये एक ही हो जाता है ना। तो आप ये समझें कि एक नदी है, सेकंड स्टेज में आप नदी के अगेंस्ट में जा रहे थे और इस स्टेज में आप नदी के साथ ही बह रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स का प्लान, गॉड का प्लान और आपका प्लान एक हो जाते हैं, एंड यू आर इन द सरेंडर मोड, यू आर इन द लेट गो मोड। यहाँ पर जो बेसिकली आप एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं इट इज़ द फेमिनिन एनर्जी, है ना। फेमिनिन एनर्जी इज़ अबाउट सिटिंग बैक एंड जस्ट वॉचिंग द थिंग्स एज दे हैपन, ठीक है। तो वहाँ पर हम सेकंड स्टेज में मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ कर रहे थे, इस स्टेज में हम थोड़े फेमिनिन मोड के अंदर आ जाते हैं। और इसी स्टेज के अंदर आप इस बात को महसूस कर पाते हैं कि देयर इज समथिंग विच इज़ टू हैपन थ्रू यू, है ना। आपके द्वारा कुछ ऑथेंटिक चीज़ होनी है, इस बात को आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और जो भी चीज़ें चैनलाइज करनी है वो आप इस स्टेज में करते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली मैस्कुलिन एनर्जी ना यूज़ करके आप फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करते हैं। चौथी जो स्टेज है हमारी, दैट इज़ द स्टेज ऑफ वननेस इन विच द लाइफ इज़ हैपनिंग एज मी, है ना। तो ये जो स्टेज है इसमें हम वननेस के जो फीलिंग है उसको महसूस करते हैं। वननेस का मतलब है एकत्व, है ना। पहले हमने पढ़ा था कि जो जीवन है हमारा डुअलिटी है, ठीक है। यहाँ पर हमको ये बात महसूस होती है कि एवरीवन इज इंटरकनेक्टेड। फर्स्ट स्टेज में वी वर अलोन, बट इन दिस स्टेज हम अपने आप को सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ पाते हैं। तो इस स्टेज में हम अलग नहीं होते, हमको ये बात समझ में आ जाती है, जहाँ पर मैं और तुम का फ़र्क मिट जाता है। अगर मैं अपने आप को हर्ट कर रही हूँ तो मैं सामने वाले को भी हर्ट कर रही हूँ। अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ तो मैं अपने को भी क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ। अगर मैं किसी को प्रेम कर रही हूँ तो मैं अपने को भी प्रेम कर रही हूँ। तो आप ऐसा समझें जैसे सूरज है ना। अब सूरज की जितनी भी किरणें हैं तो वो उन किरणों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि उनका जो सोर्स है वो ऐसा नहीं है, एक ही सोर्स से आई हैं। उसी तरीके से समुंदर की जितनी भी बूंद है ना, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। उसका जो जहाँ से वो आई हैं वो समुंदर ही है। तो इस तरीके से एक इंटरकनेक्टेडनेस यूनिवर्स के साथ में फील होने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो हम ईगो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे ईगो फिर से पास आ जाती है, बट इट इज़ अ बिट सेपरेट, है ना। यहाँ पर वो फिर से मर्ज नहीं होती। तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट रहता है, वी आर डिटैच्ड बट कनेक्टेड, है ना। तो हमको किसी भी चीज़ से, हम जो भी काम कर रहे हैं, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते, ठीक है। हमको मालूम है कि हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम
क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे हम ऊपर उठ जाते हैं। तो इस स्टेज के अंदर बेसिकली हम क्योंकि अपने आप से कनेक्ट हो गए हैं तो हम पूरे यूनिवर्स से, पूरी दुनिया से इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, बट स्टिल वी आर डिटैच्ड टू सम एक्सटेंट, है ना। हमारा थोड़ा सा डिटैचमेंट रहता है, डिटैच्ड बट इंटरकनेक्टेड, है ना। तो ये जो स्टेज है ये एक तरीके से ब्लिस की स्टेज है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हमारी जो पहली स्टेज है दैट इज टू मी, जो कि विक्टिम मोड है। सेकेंड स्टेज है हमारी बाय मी, जिसमें कि हम मैनिफेस्टर हैं। तीसरी स्टेज है हमारी थ्रू मी, जिसमें वी बिकम आ चैनल। और जो चौथी स्टेज है दैट इज़ अबाउट एज मी, जिसमें हम वननेस की अवस्था में हैं। तो ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की 4 स्टेजेस। आप कौन सी स्टेज पे हैं कमेंट में लिख के बताइए। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।